वालेकुम सलाम सूर्या, क्लास ले रहे हो? अच्छा नहीं, लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था मैंने? आप लोग को क्या पढ़ाया था? स्ट्रेप्टोकोकस नहीं अभी स्टार्ट किया? स्ट्रेप्टोकोकस अभी स्टार्ट करना था। अच्छा चलें ठीक है। हेलो नौरीन, आवाज़ सुनाई दे रही है? अस्सलाम वालेकुम क्लास, आवाज़ सुनाई दे रही है मेरी? क्लास आप लोगों को पीपीटी दिखाई दे रही है और मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? ओके, तो आप लोग मुझे बताओ कि ग्राम पॉजिटिव कोकाई में स्ट्रेप्टोकोकस हमने कहाँ तक पढ़ लिया है? किस स्लाइड से मैंने आप लोग को आज पढ़ाना स्टार्ट करना है? जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा सब ठीक है ना? सारी मुसरत आप मुझे बताओ हमने ये कहाँ से टॉपिक स्टार्ट करना है? आपने कहाँ तक पढ़ लिया है? इस क्लासिफिकेशन के बाद, थीमोलिसिस के बाद कहाँ तक पढ़ लिया है? और पहले तो ग्रुप में मैसेज करो कि सारे के सब जो है क्लास ज्वाइन करें। पता अभी 2 मिनट भी नहीं हुए आपको, ठीक है? आपको स्लाइड शो आते ही मसले शुरू हो जाते हैं, वेट तो करो। क्लास आवाज़ में सुनाई दे रही है? मुसरत स्ट्रेप्टोकोकस कंप्लीट कर लिए?
स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। ज़रा कंप्लीट सेंटेंस में लिख के मुझे बताना है और ऐसे टूटे हुए वर्डिंग में नहीं बताना। ओके। जी हो गई पर हो गई स्लाइड। ओके मुशर्रत, आप मुझे ये बताओ कि ये स्लाइड्स कहाँ तक कर चुके हैं हम लोग ग्राम नेगेटिव कोकाइड में। नजीरियम निंजिटाइटस ये पढ़ लिया या सेकंड फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है, ये भी पढ़ना है इनकी टाइप्स में से। और मुशर्रत, आपने मैसेज कन्वे कर दिया कि सब क्लास ज्वाइन करें। अभी तक 4 लोग ही हो आप लोग। वाटर साइंस favored site in the brachial artery is basically vascular that is no worries. While arguing with each other, मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही? हेलो, क्लास आवाज़ सुनाई दे रही है? नौरीन, आवाज़ आ रही है? हेलो। ओके क्लास, बेसिकली पहले जो है हम लोगों ने पढ़े थे ग्राम पॉजिटिव कोकाइड। और मुशर्रत, आपने मैसेज कर दिए हैं सबको कि ज्वाइन करें क्लास। अगर ये मैं स्टार्ट कर लूँगी तो जो बातें रह जाएंगी उनको आगे से समझ नहीं आएगी। जो अच्छे उनके हाथ में ओके अदीला, आप मैसेज भी साथ में कर दो, तब तक सबको क्लास को कहो कि ज्वाइन करें, ग्रुप में मैसेज करो। और मैं ये कह रही हूँ कि आज तक जो है हम लोगों ने 2 जो है मैंने आपको पीपीटीज दी हैं, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली बैक्टीरिया जो है वो ग्राम पॉजिटिव कोकाइड डिस्कस किया है। एक पीपीटी में उसकी एक टाइप जो है स्टेप्टोकोकस वो डिस्कस किया है और सेकंड पीपीटी में स्टेप्टोकोकाई डिस्कस किया है। स्टेप्टोकोकस में हमने 3 बैक्टीरिया पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े हैं? कौन कौन से बैक्टीरिया स्टेप्टोकोकस में पढ़े हैं? 3 बैक्टीरिया, स्टेप्टोकोकस ऑरियस है, एपिडर्माइटस है और सेप्रोफाइटिकस है। उसके बाद ग्राम पॉजिटिव कोकाई में हमने पढ़ा है स्टेप्टोकोकाई। स्टेप्टोकोकाई में हमने जो है वो उसको पहले 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, बीटा हेमोलिटिक है, अल्फा हेमोलिटिक है या गैमा हेमोलिटिक है। तो बेसिकली इसमें क्या था कि हमने जो है वो स्टेप्टोकोकस पायोजेनिस, एग्लेक्टिशिया, स्टेप्टोकोकस न्यूमोनाई और स्टेप्टोकोकस विरिडेंस ये ग्रुप पढ़े थे। ये 4 बैक्टीरिया जो हमने डिटेल में पढ़े हैं स्टेप्टोकोकाई में, वो थे ग्राम पॉजिटिव कोकाई। अब हमने ग्राम नेगेटिव कोकाई करनी है, मतलब कि ये कोकाई है, राउंड शेप में है, गोल है, सर्कुलर है। बट डिफरेंस क्या है उनसे कि इनकी सेल वॉल जो है वो ग्राम नेगेटिव है और ये किस तरह अंडर माइक्रोस्कोप किस कलर में हमें दिखाई देंगे? पिंक कलर में दिखाई देंगे। इनके सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन के साथ साथ लाइपोप्रोटीन
लाइपोपोलिसेकेराइड से भी बनी है, लिपिड से भी बनी होगी, और इसमें जो कि लाइपोपोलिसेकेराइड ऐसे एंडोटॉक्सिन काम करेगा। तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई में एक्सोटॉक्सिन होगा और इनके अंदर जो है एंडोटॉक्सिन भी होता है। ये इनकी सारी मेन बातें थी जो मैंने अभी आपको रिवाइज करवाई हैं। क्लियर हुआ? ओके, आरफा ने कहा है कि हमने इनकी क्लिनिकल फाइंडिंग से पढ़ना है। तो अब जो एक इम्पोर्टेंट बात, ये ग्राम नेगेटिव कोकाई है और कितनी शेप में है। इसके अलावा 2 टाइप्स हैं, नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस और गुनेरिया है। वो कह रही है कि हमने मेनिंजाइटिस की जो है वो कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से पढ़ना शुरू करना है। उसने कहा है क्लिनिकल फाइंडिंग से पढ़ते हैं। अदिल्ला, हमने क्लिनिकल फाइंडिंग से पढ़ना है ये टॉपिक, या इधर डिजीज़ से ही स्टार्ट करना है? अब हम यही याद रखते हैं कि एंथ्रोपोमेटिक क्लास कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मैं पूछ रही हूँ कि किस स्लाइड से उसकी डिजीज स्टार्ट से पढ़ना है, या हमने उसके एक स्टूडेंट ने कमेंट्स में कहा है कि क्लिनिकल फाइंडिंग से पढ़ना है। ओके, नज़ीरिया मेनिंजाइटिस। ओके अदिल्ला, नज़ीरिया मेनिंजाइटिस फर्स्ट टाइप है ग्राम नेगेटिव कोकाई में। डिजीजेस 2 टाइप्स के डिजीजेस कॉज करता है, मेनिंजाइटिस और साथ में क्या है, मेनिंजोकोकमिया। मेनिंजाइटिस क्या है, बेसिकली ये जो आगे ब्रैकेट्स में लिखा है, ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए सिंपल, जब आपने इधर लिखना है तो 2 डिजीजेस के नेम ही लिखना है। बाकी जो डिटेल में लिखा हुआ है वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा हुआ है कि मेनिंजाइटिस क्या है या फिर मेनिंजोकोकमिया क्या है। मैं अगर टेस्ट में पूछती हूँ कि नज़ीरिया मेनिंजाइटिस कौन कौन सी डिजीजेस कॉज करता है, तो आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है मेनिंजाइटिस है क्या या मेनिंजोकोकमिया क्या है। सिंपल डिजीज़ के नेम लिखने हैं। अब मेनिंजाइटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन मेनिंजिस। ब्रेन में अगर उसके मेनिंजिस की इन्फ्लेमेशन है तो मेनिंजाइटिस है। मेनिंजोकोकमिया क्या है कि अगर ये बैक्टीरिया का जो पॉइजन है वो पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू स्प्रेड हो जाए, तो देखो मेनिंजाइटिस का इन्फेक्शन जो है ब्रेन में है। अगर ब्रेन के अलावा ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है तो उस कंडीशन में जो इसकी डिजीज़ की फॉर्म है उसे हम मेनिंजोकोकमिया कहते हैं। Meningococcus is a severe form of blood poisoning that affects the entire body. In meningococcus, rash can appear anywhere on the body due to damaged blood vessels, allowing blood to leak into skin. तो बेसिकली मेनिंजोकोकमिया क्या होता है, रैशेज बनते हैं। रैशेज भी किस टाइप के, पुरपुरा टाइप। पुरपुरा जो मैंने आपको बताया था कि इंटरनल ब्लीडिंग किस तरह की होती है कि जब हमारी वेसल्स जो है रप्चर होती हैं तो उसमें क्या होता है कि वहाँ से ब्लड लीक होकर वेसल से तो बाहर आ गया बट स्किन के अंदर ही रहेगा, क्योंकि हमारी स्किन इंटैक्ट है, उसमें कोई रप्चर या ब्रेकडाउन नहीं हुआ। तो अब जो है ब्लड वेसल्स के बाहर है बट स्किन के अंदर है, तो इसे स्किन हेमर्जिस भी कहते हैं, पुरपुरा भी कहते हैं। और वो रैशेस टाइप जो है पर्पल कलर में शो होगा, वो क्या है, मेनिंजोकोकमिया है। अच्छा, इसकी क्या क्या मेन फीचर्स हैं, ग्राम नेगेटिव है, किडनी शेप में है, डिप्लोकोकाई है। 2 बैक्टीरिया आपस में अटैच होते हैं। 2 मतलब डिप्लोकोकाई है ना, 2 इनके जो होते हैं सेल्स आपस में अटैच होते हैं और लास्ट पे क्या होता है, दरमियान में थोड़ा सा टर्न होता है जो कि किडनी की अपीयरेंस देता है। ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, ऑक्सीडेज एंजाइम टेस्ट करते हैं इसके लिए, और इसके में कैप्सूल प्रेजेंट है। कैप्सूल जो कहते हैं कि एज ए अमीनोजन काम करता है, वैक्सीन प्रिपेयर करने में यूज़ होता है। मेनिंजोकोकाई आर डिवाइडेड इनटू एटलीस्ट 13 सीरोलॉजिक ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजेनेसिटी ऑफ देयर कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड। तो आप सिंपल ये लिख सकते हैं कि मेनिंजोकोकाई के इस टाइम जो है वो 30 सीरोलॉजिक ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं। सही है। आगे जो है 5 उनमें से 13 में से जो 5 मोस्ट जो सीरियस डिजीजेस कॉज करते हैं वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं, A, B, C, Y और W135। अच्छा, उसमें सिंपल बस इतना ही कर लें, ठीक है। 13 सीरो ग्रुप्स हैं और उनमें से 5 जो मेजर कॉजेज इन मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं वो उनके नेम्स मैंने लिख दिए हैं।
हैबिटेट मीन कि वो बैक्टीरिया कहाँ पर मोस्टली एग्जिस्ट करता है, प्रेजेंट होता है, तो इसका हैबिटेट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है। ट्रांसमिशन जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, तो डेफिनेटली क्या है, एयरबोर्न से स्प्रेड होते हैं, ड्रॉपलेट्स के थ्रू, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू ये जो है बैक्टीरिया एक पर्सन से दूसरे में भी ट्रांसफ़र होता है। पैथोजेनेसिस क्या है, ह्यूमंस आर द ओनली नेचुरल होस्ट फॉर मेनिंजोकोकाई। अब ये है कि ओनली होस्ट का मतलब ये है कि ये बैक्टीरिया जो है वो सिर्फ ह्यूमंस में डिजीज़ कॉज करता है, अगर ये किसी एनिमल के अंदर जाएगा तो उसे डिजीज़ कॉज नहीं करेगा। अच्छा, सबसे पहले ये कहाँ पर कॉलोनाइज होंगे, कहाँ पर अटैच होंगे, नेज़ोफेरिक्स में अटैच होते हैं और उसके बाद वहाँ पर एज ए ट्रांजिट फ्लोरा एक्ट करेंगे। नेज़ोफेरिक्स में अटैच हुए कुछ टाइम के लिए, अगर तो उन्हें चांस मिल जाता है कि आगे जाकर ब्लड के थ्रू इन्फेक्शन कॉज करने का, तो ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया बन जाएंगे। अगर नहीं मिलता तो क्या होगा, कुछ टाइम वहाँ पर नेज़ोफेरिक्स पर रहने के बाद क्या होगा, बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। अच्छा, नेज़ोफेरिंक्स से वो कहाँ पर जाते हैं, द ऑर्गेनिज्म कैन एंटर द ब्लड स्ट्रीम। नेज़ोफेरिंक्स से वो ब्लड स्ट्रीम मतलब ब्लड के अंदर चला गया है, ब्लड के थ्रू ज़ाहिर ब्लड ने हर जगह पर जाना होता है, तो ब्लड के थ्रू वो कहाँ पर स्प्रेड हो जाएगा, स्पेसिफिक साइट्स कौन कौन सी है, मेनिंजेस है, जॉइंट्स है, मतलब ब्रेन तक चला जाएगा और डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स में भी इन्वेड करता है और बी डिसेमिनेटेड थ्रू आउट द बॉडी। तो मेनिंजेस जॉइंट के अलावा पूरी बॉडी में कहीं पर भी चला जाता है, तो डिसेमिनेटेड में जो कि स्प्रेड हुआ होता है, तो उस कंडीशन में इस इन्फेक्शन को मेनिंजोकोकमिया कहते हैं कि अब वह बॉडी में हर जगह पर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है, इसका टॉक्सिन प्रेजेंट होगा। अच्छा, एंडोटॉक्सिन इन सेल वॉल कॉजेज सिम्टम्स ऑफ सेप्टिक शॉक सीन इन मेनिंजोकोकमिया। मेनिंजोकोकमिया में सेप्टिक शॉक भी होता है कि बॉडी जो है वो शॉक में चली जाती है। अब इसमें कोई एक्सोटॉक्सिन्स तो नहीं प्रोड्यूस ये बैक्टीरिया करता है जो कि हमने ऑब्जर्व किया हो, बट इसके अंदर आईजीए प्रोटीएज प्रेजेंट होता है। आईजीए प्रोटीएज ऐसा एंजाइम है जो कि आईजीए एंटीबॉडीज़ को जो है वो डैमेज करता है, डिस्ट्रॉय करता है और उसको भी हेल्प करता है अटैचमेंट में, कहाँ पर अटैच होने में हेल्प करता है, जैसे कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके साथ अटैच करने में भी ये हेल्प करेगा। एंजाइम है, इसने एंटीबॉडीज़ को डैमेज किया और इसके रिजल्ट में क्या है, बैक्टीरिया जो इजीली जो है अटैचमेंट इसकी हो सकती है। यह मेनिंजोकोकमिया की पिक्चर दिखाई हुई है, ये ब्रूसेस बने हुए हैं, पुरपुरा है जिसमें क्या है, इंटरनल ब्लीडिंग है, स्किन हेमरेजेस जिसे कह रहे हैं, तो ये बॉडी में कहीं पर भी बन सकते हैं, ज़ाहिर पूरी बॉडी में ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो चुका है। क्लास आप लोग सुन रहे हो ना? क्लास वहाँ तक आप लोग को समझ आ गई है और आप लोग पार्टिसिपेट करो, मुझे पता चले कि आप लोग सुन रहे हो। ओके, हबीब कितनी देर बाद क्लास अटेंड कर रहे हो? हबीब कितनी क्लासेस मिस की हैं आपने? अच्छा, विरुलेंस फैक्टर्स हैं, विरुलेंस की मैंने आप लोगों से बार बार डेफिनेशन प्रैक्टिकल में भी सुनी, वाइवा में भी सुनी, पेपर में भी पूछी हुई थी। तो विरुलेंस मीन जो कि उसे इन्हांस करने में, डिजीज़ जो है पीक पर स्वेटी फैल जाने में हेल्प कर रही है, वो उसके विरुलेंस फैक्टर है। तो क्या क्या सपोर्ट उसे करता है, कौन कौन सा स्ट्रक्चर उसका, पॉलीसेकेराइड कैप्सूल है, इसके अलावा एंडोटॉक्सिन है और आईजीए प्रोटीएज एंजाइम है और फैक्टर एच बाइंडिंग प्रोटीन है। सिंपल ये नेम्स आप लोगों ने लिखने हैं विरुलेंस फैक्टर में। अब वो क्या क्या करता है, देखो कैप्सूल प्रेजेंट है तो डेफिनेटली क्या है, उसे इनगल्फ नहीं होने देता, इस वजह से एंडोटॉक्सिन है तो ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के इन्फेक्शन जैसे शोक, फीवर वगैरह होता है। इस तरह से ये डिजीज़ को स्प्रेड करता है। इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीए मैंने आपको बता दिया है कि ये क्या करता है, हमारी आईजीए एंटीबॉडीज़ को डिस्ट्रॉय करने में अपना रोल प्ले करता है। फैक्टर एच जो है इसका रोल किस में है, इसका भी जो है ये कंप्लीमेंट फैक्टर को इनहिबिट करने में होता है कि ये कंप्लीमेंट एक्टिवेट नहीं होगा तो फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस जो एंटीबॉडीज़ न्यूट्रलाइज करती हैं इस एंटीजन को, वो एक बार जो प्रोसेस होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। कंप्लीमेंट जो होती है ये इसे एक्टिवेट करती हैं, इस सिस्टम को फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस को इन्हांस करती है, स्पीड अप करती हैं, तो जाके ये उसको टारगेट करता है कंप्लीमेंट को। उसके रिजल्ट में क्या होता है,
प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं, इसमें क्या है कि मेनिंजोकोकिया की एक बहुत ही ज़्यादा सीवियर फॉर्म है, लाइफ थ्रेटनिंग फॉर्म है, जिसे वाइटर हाउस फ्राइट्रिसन सिंड्रोम कहते हैं। अब इसके सिंड्रोम के अंदर है क्या क्या, फीवर है, शोक है, पुरपुरा है, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन है। इसमें क्या होता है कि ब्लड के अंदर कोई किसी एक जगह पे क्लॉट बन जाता है, फिर वो क्लॉट जो होता है कहीं पर भी स्प्रेड होता है, सिर्फ उसी एक स्पेसिफिक साइट पे नहीं रहता बल्कि मूव करता रहेगा। इसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है और एड्रीनल इंसफिशिएंसी है। एड्रीनल ग्लैंड्स जो होते हैं वो अपना काम जो है, फंक्शनिंग जो है वो भी उनकी स्लो डाउन हो जाती है। ये किसमें आ रहा है, वाटर हाउस फ्राइट्रिसन सिंड्रोम में है। बेसिकली इसके क्या है, मेनिंजोकोकिया के सिंपल साइन सिम्टम्स जो आप लोगों ने याद रखने हैं वो फीवर है, हेडेक है, स्टिफ नेक है, और क्या है, इंक्रीज लेवल ऑफ पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइड्स है, स्पाइनल फ्लूइड है। ऊपर वाले 3 याद रखिए। अच्छा, स्टिफ नेक का मतलब है कि नेक का अकड़ जाना, वो सख्त हो जाती है, हार्ड हो जाती है। तो इसके अलावा अगर आप स्टिफ नेक कहीं पर पढ़ेंगे तो वो टेटनस में पढ़ोगे। क्या होता है कि टेटनस का जिन्हें इन्फेक्शन होता है तो उनकी क्या होती है, पूरी बॉडी जो होती है अकड़ जाती है। तो इसमें स्टिफ नेक की बात हो रही है जो कि हम पढ़ रहे हैं नीज़ीरिया मेनिंजाइटिस में। ये स्टिफ नेक बहुत कम में ऑप्शन आता है, इस तरह के सिम्टम्स जो होते हैं। ओके, लेबोरेटरी डायग्नोसिस है, उसमें क्या क्या है। हबीब, मतलब आप सुन नहीं रहे हो, मैंने क्वेश्चन किया आपने उसका तब से रिप्लाई नहीं किया, बस वो दरमियान में यस मैम कह के बस गुम हो गया। अच्छा, लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या है। हाँ जी, मेनिंजाइटिस में ही है ना, तो ये हम पढ़ ही वही रहे हैं, मेनिंजाइटिस ही पढ़ रहे हैं, उसमें स्टिफ नेक होगी। मेनिंजाइटिस के अलावा अगर किसी में है तो टेटनस में होगी। दो क्लासेस, मुझे लगा लास्ट वीक बल्कि ज़्यादा ही मिस किया आपने। ओके, लेबोरेटरी डायग्नोसिस में क्या है, ग्राम स्टेन स्मीयर है और कल्चर है। ये स्टेन क्या है, ये स्मीयर क्या है, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि माइक्रोस्कोप के नीचे देखने से पहले क्या है, उस जो है सैंपल की फिक्सिंग करनी पड़ती है। तो वो स्लाइड, जो ग्लास स्लाइड है, उसके ऊपर बैक्टीरिया को जब अटैच करते हैं, इस प्रोसेस को स्मीयर प्रेपरेशन कहते हैं। तो ग्राम स्टेन स्मीयर का मतलब है जो कि ग्राम स्टेनिंग के थ्रू जो प्रोसेस गुजरा हुआ है, स्मीयर के ऊपर जो है हमने स्टेनिंग की हुई है, उसके ऊपर क्रिस्टा वायलेट वगैरह ये जो है वो स्टेन्स डाले हुए हैं। और इसके अलावा क्या है, कल्चर करेंगे कि बैक्टीरिया की ग्रोथ भी करवाएंगे। उसके बाद सेकंड टेस्ट जो है इसकी प्रोडक्शन चेक करते हैं, मैंने बताया शुरू में कि ये ऑक्सीडेज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो क्लास आई थिंक यही एक क्वेश्चन था जो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से पूछा था, तो उसका मरियम तारिक ने आई थिंक एग्जैक्ट आंसर दिया था, वो भी उसने कहा था मैंने देख के बताया है। ठीक है, कि ऑक्सीडेज पॉजिटिव मतलब जो ऑक्सीडेज प्रोड्यूस करते हैं। मैंने पूछा था कि स्टेफिलोकोकस क्या प्रोड्यूस करता है, स्ट्रेप्टोकोकस क्या प्रोड्यूस करता है, ये एंजाइम की ही बात हुई थी। तो ये ऑक्सीडेज प्रोड्यूस करते हैं। आगे ये है फर्मेंट माल्टोज इन कंट्रास्ट टू गोनोकोकाई विच डू नॉट। अच्छा, आप देखो हमने दो इसकी टाइप्स पढ़नी है, गोनेरिया के नज़ीरिया मेनिंजाइटिस और नज़ीरिया गोनेरिया। अब इन दोनों टाइप्स को देखो, दोनों हमें किडनी शेप में दिखाई देंगे माइक्रोस्कोप के नीचे, दोनों जो है हमें पिंक कलर में दिखाई देंगे, दोनों ग्राम नेगेटिव दिखाई देंगी, सारी बातें मिलती जुलती होगी। अगर कुछ डिफरेंस होगा तो ये होगा कि ये फर्मेंटेशन जो है वो माल्टोज की एक बैक्टीरिया एक टाइप करेगा, दूसरा नहीं करेगा, तो उसकी बेस पे हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों में से कौन सी टाइप है। आगे वो कहता है सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं वो इतने यूजफुल नहीं होते, और ये ऑर्गेनिज्म जो है बेस्ट ग्रो करता है चॉकलेट एकर पे। ट्रीटमेंट जो है वो पेनिसिलिन जी है, पेनिसिलिन देते हैं। इसके अलावा थर्ड जनरेशन जो सेफ्लोस्पोरिन सेफ्ट्रिक्सोन भी रिकमेंडेड है, यूज होती है। सिंपल पेनिसिलिन जी याद रखें और सब में ही दे रहे हैं। आगे जो है प्रिवेंशन है, कीमोप्रोफाइलेक्सिस और इम्यूनाइजेशंस आर बोथ यूज्ड टू प्रिवेंट मेनिंजोकोकल डिजीजेस। अच्छा, कीमोप्रोफाइलेक्सिस और इम्यूनाइजेशन मतलब वैक्सीन के थ्रू भी और मेडिसिन के थ्रू भी हम इसकी प्रिवेंशन करते हैं। देखो, मेडिसिन आप बेसिकली कब लेते हो कि जब आपको डिजीज़ हो जाए,
तभी हम लोग मेडिसिन लेने जाते हैं ना डॉक्टर के पास। बट क्या होता है कि कुछ डिजीजेज ऐसी भी होती हैं जब हमें पता होता है कि ये स्प्रेड हो सकती है, किसी एक बंदे से हमें ट्रांसफ़र हो सकती है। तो जब हमारा ऐसे पर्सन्स के साथ कॉन्टैक्ट होता है तो हम खुद ब खुद ही वो डिज़ीज़ होने से पहले ही मेडिसिन स्टार्ट करवा लेते हैं डॉक्टर से। डॉक्टर को जाकर बताते हैं कि हमारा ऐसे लोगों के साथ एक्सपायर हुआ है जिनको ये डिज़ीज़ थी, तो फिर इसके अकॉर्डिंग जो है उनको कुछ जो है वो प्रोफाइलैक्सिस मेडिसिन दे देते हैं। तो इसमें कौन से हैं, रिफेम्पिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन है। ये जो हम लोगों को देते हैं जिनका क्लोज कॉन्टैक्ट हो जाए ऐसे केसेस के साथ जिन्हें के नज़ीरिया मेनिंजाइटिस हुआ हुआ है। अब इम्यूनाइजेशन क्या है कि इसकी वैक्सीन भी है। वो कौन कौन सी वैक्सीन, अगेंस्ट ग्रुप्स ए, सी, वाई और W135, इनके अगेंस्ट जो वैक्सीन है उसके अंदर जो अम्यूनोजेन है, मतलब जिस चीज़ से इनकी वैक्सीन बनी होगी वो कैप्सूल से बन के बनी होगी। बट जो इसकी एक टाइप दरमियान में आप देख रहे होगे, जो मैंने आपको 13 सीरोलॉजिक इसके ग्रुप्स बताए थे, इसमें इंपॉर्टेंट ये 5 ही बताए थे। तो इन 5 में से ये जो 4 टाइप्स हैं इनकी वैक्सीन में क्या है, कैप्सूल प्रेजेंट है। बट बी में जो है वो सिंपल उसका एज फैक्टर प्रेजेंट है। बट आप लोग इतना ना जाओ, बस ये देखो कि इनके अगेंस्ट जो है वैक्सीन अवेलेबल है। यही याद रख लो कि नज़ीरिया मेनिंजाइटिस के अगेंस्ट जो है वो वैक्सीन अवेलेबल है। देखो, एक ही टॉपिक को इतना डिटेल में पढ़ने से मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप सारे टॉपिक्स पढ़ो, उनकी हेडिंग्स पढ़ो कि उसके अंदर क्या है, वैक्सीन उसकी अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल। ये बातें आप लोगों को एटलीस्ट लाजमी पता होनी चाहिए, जितने भी बैक्टीरिया हैं। अब ये नहीं कि ये इतनी जो बातें इसमें मैंने डिटेल्स में लिखी हुई हैं वो इसलिए लिखी हुई हैं कि आप लोगों को बुक को ना रिकमेंड करना पड़े, उसे ना खोलना पड़े कि स्लाइड्स के ऊपर ही इतनी बात थोड़ी सी डिटेल में हो। बट याद उसमें से आपने वो करना है जो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है। अगर आप इतना याद रख सकते हो तो इनफ गुड है। अगर सिंपल ये भी रख लोगे याद किसकी वैक्सीन अवेलेबल है तो भी काफ़ी है। अगर आपको यही नहीं पता किसकी वैक्सीन है या नहीं है तो उससे बेहतर नहीं है कि आप ये वाली बात सिंपल याद रखो और सारे टॉपिक्स कंप्लीट करो। अच्छा, अब जो है हम फर्स्ट वाले में से कोई क्वेश्चन है आपको, नज़ीरिया मेनिंजाइटिस, इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन? एक टाइप कंप्लीट हो चुकी है। मैं सेकंड टाइप स्टार्ट कर रही हूँ, नज़ीरिया गुनेरिया। क्लास में क्वेश्चन है तो आप लोग लिख के सेंड करो, मैं उसका रिस्पांस दूंगी। और ये मैं साथ में स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आप लोग के कमेंट्स काफ़ी लेट मुझे मिलते हैं। अच्छा, ये डिजीज़ कौन कौन सी कॉज करता है? नज़ीरिया गुनेरिया गुनेरिया डिजीज़ कॉज करेगा। इसके अलावा नेटल मतलब जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनमें कंजक्टिवाइटिस कॉज करता है। कंजक्टिवाइटिस क्या होता है? आइज़ में कंजक्टिवाइटिस मतलब उनकी इन्फ्लेमेशन हुई होगी। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। तो ये 3 डिजीज़ जो हैं वो नज़ीरिया गुनेरिया करता है। अच्छा, अब इसकी मेन फीचर्स क्या बातें हैं? इसमें वही है, ग्राम नेगेटिव है, किडनी शेप में है, डिप्लोकोकाई है, ऑक्सीडेज पॉजिटिव है। नज़ीरिया गुनेरिया हैज़ नो पॉलीसेकेराइड कैप्सूल। देखो, नज़ीरिया मेनिंजाइटिस में कैप्सूल प्रेजेंट था, इसमें कैप्सूल नहीं प्रेजेंट। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? वो कह रहा है हैज़ मल्टीपल सीरोटाइप्स बेस्ड ऑन एंटीजेनिसिटी और स्पाइलस प्रोटीन। प्लाई के बेस पे इसकी डिफरेंट टाइप्स प्रेजेंट है जी। इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा इज दी कंजक्टिवाइटिस, और ये बेसिकली न्यू नेट्स में करता है इन्फेक्शन। अच्छा, उसके बाद क्या है? नज़ीरिया कंटेन एंडोटॉक्सिन इन देयर आउटर मेम्ब्रेन। अब एंडोटॉक्सिन इनके अंदर प्रेजेंट है क्योंकि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ग्राम पॉजिटिव में जो है एंडोटॉक्सिन नहीं होता, ये ग्राम नेगेटिव है तो दोनों में ही एंडोटॉक्सिन प्रेजेंट है, नज़ीरिया मेनिंजाइटिस में भी और ये सेकेंड कैटेगरी जो कि नज़ीरिया गुनेरिया, दोनों में जो है ये प्रेजेंट है। अच्छा, ये कंजक्टिवाइटिस दिखाई दे रहा है आप लोगों को, बेबी की आंख में जो है वो किस तरह से इन्फेक्शन हुआ है और ये क्या आपको उसमें जो है फ्लूइड डिस्चार्ज दिखाई दे रहा है। अच्छा, हैबिटेट क्या है, कहाँ पर ये एग्जिस्ट करता है? ह्यूमन जेनिटल ट्रैक्ट में करता है। इसलिए उसने डिजीज़ भी वही उसी टाइप की डिजीज़ कॉज की है जिसमें क्या है, ड्यूरिंग डिलीवरी या आफ्टर डिलीवरी जो है वो मदर से बेबी में ट्रांसफ़र हुई है जेनिटल ट्रैक्ट के थ्रू। ट्रांसमिशन किस में है? सेक्शुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू। और इसके अलावा क्या है, बेबीज़ में किस तरह ट्रांसफ़र होती है? ड्यूरिंग बर्थ होती है। अडल्ट्स में सेक्शुअल और बेबीज़ में क्या है,
ड्यूरिंग बर्थ ट्रांसफ़र हो रही है न्यूनेट्स में। पैथोजेनेसिस क्या है? ऑर्गेनिज्म इन्वेड्स म्यूकस मेम्ब्रेन एंड कॉज इन्फ्लेमेशन। म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है और वहाँ पर इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। जो उसका एंडोटॉक्सिन है वो क्या है? वो वीकर होता है कि वो उसकी पोटेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है। देन इससे कम में नज़ीरिया मेनिंजाइटिस से इसकी जो है विरुलेंसी जो है वो इसके एंडोटॉक्सिन की कम है। अब इसमें एक्सोटॉक्सिन तो नहीं प्रेजेंट और आईजीए प्रोटीएस जो कि फर्स्ट टाइप में भी प्रेजेंट था, इसमें भी प्रेजेंट और इसमें पिलाई प्रेजेंट है। मैंने आपको कहा था कि पिलाई में एग्जांपल्स आप लोगों में अच्छा पिलाई पिलाई जो है इसका विरुलेंस फैक्टर है जो इसमें ज़्यादा रोल प्ले करेगा। लेबॉर्टरी डायग्नोसिस है, ग्राम स्टेन स्मीयर है, इसके अलावा कल्चरिंग करते हैं और क्या है इसमें क्या है न्यूट्रोफिल्स अगर हम उसको देखें यूरिथ्रल एक्सुडेट मतलब वहाँ से जो फ्लूइड हम सैंपल लेते हैं यूरिथ्रा के से तो इसमें क्या होगा हमें न्यूट्रोफिल्स दिखाई देंगे और न्यूट्रोफिल्स के अंदर ये बैक्टीरिया दिखाई देगा। जैसे कि ये पिक्चर है इसमें आपको जहाँ पर ये एरो दिखाई दे रहा है पर्पल कलर में नीचे बेस है और उसके ऊपर रेडिश पिंक कलर के जो है वो सारा बैक्टीरिया टाइप है और उसमें एक एरो ब्लैक कलर में है। वो एरो की तरफ देखें ध्यान से, उसमें आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है जो कि न्यूट्रोफिल है। न्यूट्रोफिल के अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है कि न्यूट्रोफिल्स ने इसे इनगल्फ किया हुआ है। शहजाद इतनी लेट क्यों ज्वाइन किया है? ओके तो इसमें क्या कह रहे हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमें न्यूट्रोफिल्स के अंदर दिखाई देंगे जब हम उसे देखेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे। ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, गोनोकोकाई डू नॉट फर्मेंट माल्टोज जो कि नज़ीरिया मेनिंजाइटिस करता है, ये नहीं करता फर्मेंटेशन किसकी? माल्टोज की। आगे सीरोलॉजिकल टेस्ट यूजफुल नहीं है। न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट है जो कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसमें हम यूरोजेनिटल इन्फेक्शंस डिटेक्ट करते हैं जैसे कि स्क्रीनिंग टेस्ट हेपेटाइटिस बी और सी का है ना, सेम एज जो है ये जेनिटल ट्रैक्ट का अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसकी डिटेक्शन होती है और उसके लिए जो ये टेस्ट है स्क्रीनिंग टेस्ट है उसका नाम है NAAT मतलब क्या है नाथ न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट है। सिंपल जो ऊपर वाले नेम्स हैं वो तो आपको याद रहेगा ना कि बैक्टीरिया को हमने कल्चर करना है या फिर क्या करना है, कोई एंजाइम की डिटेक्शन करनी है या फिर उससे हमने लेबॉर्टरी के नीचे देखना है तो वो ग्राम स्टेन स्मीयर है। तो इन बैक्टीरिया में जो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है ऊपर वाले ये जो एक ही लाइन में मैंने लिखे हैं आप इसको अगर आपको माइंड में नहीं और आ रहे आंसर कि कौन कौन सा टेस्ट करते हैं तो इसी को ही 2 लाइनों में लिख सकते हो। ग्राम स्टेन स्मीयर और सेकंड में लिख लो कल्चरिंग करते हैं। थर्ड अगर कोई नाम याद रहता है तो वो आप लोग याद रखो। फर्मेंटेशन के इन दोनों को आपस में डिफ्रेंशिएट करना है। अगली एक लास्ट वाली पीपीटी है उसके अंदर ये डिफरेंस जो है ना इनके अंदर डिफ्रेंशिएट किया हुआ है जिस बेस पे इन दोनों कैटेगरीज को वो कंपेयर करके लिखा हुआ है। ट्रीटमेंट इसका क्या है? सेप्ट्रिक्सोन है और एजिथ्रोमाइसिन है। अगर पेनिसिलिन से एलर्जिक है तो फिर उसे उस केस में एजिथ्रोमाइसिन देते हैं। प्रिवेंशन क्या है? इसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है बट नज़ीरिया मेनिंजाइटिस की अवेलेबल है। प्रिवेंशन ऑफ गोनोरिया इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ कंडम्स एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट ऑफ सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स एंड देयर कॉन्टैक्ट्स। अब देखो प्रिवेंशन में हम मैक्सिमम ये कर सकते हैं, वैक्सीन तो अवेलेबल नहीं है कि किसी एक पर्सन में इसमें से कोई साइन सिम्टम शो होता है मतलब वो सिम्प्टोमेटिक पेशेंट है उसको तो ट्रीट करेंगे ही, उसे तो एंटीबायोटिक्स देंगे बट उनके कॉन्टैक्ट्स में जितने भी पर्सन है फॉर एग्जांपल उसका हस्बैंड है या वाइफ है इसके अलावा और बेबी है तो उसका भी हमने ट्रीटमेंट करना है कि हमें पता है कि ये डिजीज़ उससे ट्रांसफ़र हो चुकी होगी तो हमने उस पेशेंट के साथ साथ उसके कॉन्टैक्ट में जितने भी पर्सन्स हैं उनको भी हमने प्रिवेंटिव मेजर्स में उनको भी डील करना है। गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस in newborns is prevented most often by use of erythromycin ointment। तो ये हम जो है ऑइंटमेंट के थ्रू जो है कंजक्टिवाइटिस बेबीज में न्यूबॉर्न में ट्रीट करते हैं। ये स्लाइड है ये देखेंगे एक बार, काफ़ी मुझे तो बहुत स्मॉल लिखा हुआ है, आप लोग जब इसका प्रिंट लोगे या इसको अपने कंप्यूटर में क्लोज करके देखोगे तो ये सही रीडेबल है। तो इससे एक स्लाइड में जो कंपैरिजन वाली स्लाइड होती है उसे मस्ट पढ़ा करो, उसके अंदर जो डिफरेंट बातें हैं जो मैंने अलग अलग बोल के बताई हैं उसे एक टेबल में लिखी हुई हैं।
अगर ये वाली बातें आप लोग जो डिफरेंट है बातें वो याद रख लो और एक तो अंदर से जनरल बातें याद रख लो, तो समझो आपने पूरी पीपीटी याद कर ली है। ओके, नज़ीरिया मेनिंजाइटिस में पोर्टल ऑफ एंट्री क्या है कि ये किस तरह से हमारी बॉडी में एंटर होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू जो होता है वो एंटर होता है या फिर दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होता है। बट नज़ीरिया गुनेरिया जो मैंने बताया कि जेनिटल ट्रैक है, यूरोजेनिटल ट्रैक ही इसका हैबिटेट है और उसी के थ्रू जो होता है वो दूसरे पर्सनस में स्प्रेड होता है या इधर ही वो आता है। तो नज़ीरिया गुनेरिया का क्या है, पोर्टल ऑफ एंट्री जेनिटल ट्रैक है। अच्छा, अब कैप्सूल जो है वो किस बैक्टीरिया में, दोनों में से किस में प्रेजेंट है? फर्स्ट टाइम मेनिंजाइटिस। देखो वैसे ये कॉमन बात है कि आपने अपने माइंड में रखना है कि ऐसा बैक्टीरिया जो मेनिंजाइटिस ब्रेन के इन्फेक्शन कर रहा है ना, जो ब्रेन तक पहुंच जाता है, वो इसीलिए पहुंच पाता है कि उसके अंदर कोई ना कोई डिफरेंट चीज़ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। देखो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई आप लोगों ने पढ़ा है स्ट्रेप्टोकोकस में, तो उसमें भी जो है वो भी मेनिंजाइटिस कॉज करता है, तो उसके अंदर भी कैप्सूल प्रेजेंट है। कैप्सूल एक बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है जो किसी मेडिसिन से भी किल नहीं होने देता, इसके अलावा इनगल्फिंग सेल फेगोसिटिक सेल से भी बचा लेता है। इसलिए वो बैक्टीरिया जो है ब्लड से बचकर कहाँ तक, हमारे ब्रेन तक स्प्रेड हो जाता है। तो मेनिंजाइटिस में जो है वो कैप्सूल प्रेजेंट है बट गुनेरिया में नहीं प्रेजेंट। इसके बाद क्या है मैनिफेस्टेशन। अच्छा, माल्टोज फर्मेंटेशन है तो वो किसके अंदर प्रेजेंट है? फर्स्ट वाले नज़ीरिया मेनिंजाइटिस में फर्मेंटेशन होती है बट गुनेरिया में ये माल्टोज की फर्मेंटेशन नहीं ये शो करते बैक्टीरिया। आगे बीटा लैक्टेमेज की प्रोडक्शन है और किस में प्रोड्यूस होती है? मेनिंजाइटिस की टाइप्स में इतनी नहीं होती बट गुनेरिया की कुछ टाइप्स जो होती है वो बीटा लैक्टेमेज एंजाइम भी प्रोड्यूस करती हैं। अच्छा, वैक्सीन किसकी अवेलेबल है? मेनिंजाइटिस की वैक्सीन अवेलेबल है बट गुनेरिया की अवेलेबल नहीं है। डिजीज़ क्या है? मेनिंजाइटिस है और मेनिंजोकोक है। मेरी स्लाइड में अगर स्टार्ट में देखोगे तो उसको मैंने मेनिंजाइटिस को भी बताया हुआ है क्या है, मेनिंजोकोक भी क्या है। मैंने आपको तब भी कहा था कि सिंपल डिजीज़ के नेम लिखनी है। मुझे पता है मेनिंजाइटिस क्या है, मुझे भी पता है मेनिंजोकोक भी क्या है। तो जब ऐसे हम कर रहे होते हैं तब इनको एक्सप्लेन करने में अपना टाइम आप लोग वेस्ट नहीं करना, क्योंकि आप ये ना कहना कि स्लाइड में लिखी हुई है तो आप लोगों ने भी पेपर में लिखनी है। स्लाइड में आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हुआ है। गुनेरिया क्या है? वो गुनेरिया कॉज करेगा, न्यूनेटा कंजक्टिवाइटिस करेगा और इसके अलावा पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कॉज करेगा। तो आप लोगों ने, अगर ये किसी को नहीं पता पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ क्या है, तो सिंपल गूगल पे जाके आप लोगों ने ये देखना भी है। ये सारी डिजीज़ जो है वो आप लोग पैथो में पढ़ोगे, आई थिंक पढ़ ली हैं या नहीं पता, मुझे नहीं अभी इसका आइडिया, बट ये कॉमन होती हैं, पैथोलॉजी में पढ़ाई होती है, ये सारी डिजीज़ डिस्कस होती हैं पैथोलॉजी में। ओके क्लास, इनसे रिलेटेड ग्राम नेगेटिव कोकाई से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लो। अभी तक जितने भी बैक्टीरिया पढ़े हैं मैंने स्टार्ट करने से पहले भी आप लोग का एक इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, उसको एक्सप्लेन किया है। मैं दोबारा फिर कर रही हूँ कि अभी ज़्यादा स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। अभी तक हमने जो है वो ग्राम पॉजिटिव कोकाई पढ़े हैं और आज ग्राम नेगेटिव कोकाई पढ़े हैं। जो ग्राम पॉजिटिव क्लास आप सब सुन रहे हो ना, तो ये बात अभी ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमने ग्राम पॉजिटिव कोकाई में दो मैंने आप लोग को पीपीटीज दी हैं विच आर ऑन स्टेफिलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। स्टेफिलोकोकस जो है वो, उसमें हमने 3 बैक्टीरिया पढ़े हैं, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, एपिडर्माइडस और सेप्रोफाइटिकस। ये एक ही पीपीटी में लिखा हुआ है जो कि ग्राम पॉजिटिव कोकाई में है। अब ग्राम पॉजिटिव कोकाई की एक और मेजर कैटेगरी भी है विच इज़ स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई में हमने डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया पढ़े हैं, जिसमें बेसिकली हमने, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि बीटा हेमोलिसिस क्या है, अल्फा हेमोलिसिस क्या है या गैमा हेमोलिसिस क्या है। बीटा में कंप्लीट हेमोलिसिस होती है, अल्फा में पार्शियल होती है और गैमा में नॉन हेमोलिसिस, मतलब वो ग्राम पॉजिटिव कोकाई तो हैं बट वो हेमोलिसिस नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमने 4 बैक्टीरिया उस कैटेगरी में मतलब डिटेल में पढ़े हैं। कौन कौन से हैं? पायोजनीस, इसके अलावा एग्लैक्टिशिया पढ़ा है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई पढ़ा है और बाद में पढ़ा है विरिडेंस के ग्रुप पढ़े हैं। तो ये 4 बैक्टीरिया और उससे पहले 3 टाइप्स, ये 7 बैक्टीरिया जो है हमने ग्राम पॉजिटिव कोकाई में पढ़े हैं। 7 बैक्टीरिया डिटेल में हमने पढ़े हैं। उसके बाद आज जो चैप्टर था वो ग्राम नेगेटिव कोकाई पर था और इसमें हमने 2 ही बैक्टीरिया पढ़े हैं विच आर ग्राम नज़ीरिया मेनिंजाइटिस और नज़ीरिया गुनेरिया। 7 वो और 2 ये।
9 हो गए हैं आप लोग के बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव कोकाई और ग्राम नेगेटिव कोकाई के मिलकर। तो क्लास ये तो मेजर बात थी, आप लोगों ने आपको ये तो फिंगर टिप्स पे पता होना चाहिए। अंदर जो है वो जैसे इनके टेबल्स बने हुए हैं, मैंने हर पीपीटी में पेपर टेबल दिया हुआ है, वो आपको ज़रूर आना चाहिए। ओके क्लास, अभी कोई क्वेश्चन है? कल हम जो है वो ग्राम पॉजिटिव रोड स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने कोकाई की दोनों टाइप पढ़ ली है ना, ग्राम पॉजिटिव कोकाई और ग्राम नेगेटिव कोकाई। अब हमने ग्राम पॉजिटिव रोड्स और ग्राम नेगेटिव रोड्स पढ़ने हैं। हेपेटाइटिस हम लोगों ने पढ़ ली है। बाकी जर्नल पे आप लोगों ने ज़्यादा फोकस करना है, बट ये भी पढ़ने हैं। ये मेन बातें तो एटलीस्ट हर पीपीटी का उसका जो टेबल है वो याद रखना है, उसकी मेन बातें याद रखनी है बस। सुमैया, मैं टेस्ट तो आप लोगों से ले लूँ, बट मुझे आप लोग कैसे गारंटी दोगे कि आप लोग चीटिंग करके नहीं टेस्ट दोगे? अपनी नेस्टली से पूरा करके सही से लिखोगे? मैं तो टेस्ट ले लूँगी, मसला ये है कि आप लोगों ने उसे अटेम्प्ट किस तरह करना है। ये नहीं है कि सामने जो है आप लोगों ने तो बहुत, आप लोग की क्लास चीटिंग करती है, मैंने एग्ज़ाम्स में देखा था। तो मैं तो आप लोग किस तरह नहीं ट्रस्ट कर सकती। आप लोगों ने एग्ज़ाम्स में देखा था ना क्या हालात थे। चलें ठीक है, हम मंडे से फिर भी टेस्ट स्टार्ट करते हैं। मंडे को मैं आप लोग का टेस्ट लूँगी। मैं टॉपिक आप लोग, इनफैक्ट आप लोग मुझे खुद ही बता दो, जो पहले मैं आप लोग के ऑनलाइन या वैसे फिज़िकली क्लास में ले चुकी हूँ, इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक मुझे कोई भी आप लोग बता देना। अदीला, वीर, सुमैया या जो भी हीरा, जिसको भी अपनी अपना जो है आप लोग बताना चाहो पॉइंट्स बता दो, मैं फिर उसमें से आप लोग को बता दूँगी। फिर हम एक स्केड्यूल बना लेंगे। हमारी 3 डेज़ क्लासेस हैं, तो उसमें से ये करेंगे कि मैं 2 दिन टेस्ट रख लेती हूँ या 1 दिन टेस्ट रख लेती हूँ। किसी वीक में हम 1 वीक में ऐसा करेंगे, मैं 2 टेस्ट दिया करूँगी और 1 दिन पढ़ाया करूँगी, और नेक्स्ट वीक में जो है वो 2 दिन पढ़ाऊँगी और 1 दिन टेस्ट लूँगी। इस तरह फिर ये होगा कि टोटल 6 क्लासेस हैं, तो दोनों वीक में 3 क्लासेस लेक्चर्स के हो जाएंगे, 3 ही टेस्ट हो जाएंगे। मुझे टॉपिक भी बता दें आप लोग। ओके, 2 दिन हम लोग टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। और मैं 1 दिन में ट्राई करके आप लोग को 1 टॉपिक कंप्लीट कर दिया करूँगी। चलो सही है। हेपेटाइटिस, हबीब ने कहा हेपेटाइटिस को ले लें। तो हेपेटाइटिस में मैंने आपको बताया है कि आप लोगों ने किस तरह याद रखना है। ABCDE 5 टाइप्स हैं, क्लास सारे ध्यान से सुन लें। 5 टाइप्स हैं, ठीक है। ए और ई को कंपेयर करके पढ़ना है। ए और ई का जो है ट्रांसमिशन रूट क्या है, फीकल ओरल रूट है। बाकी जो दरमियान में 3 कैटेगरीज हैं BCD, उनका जो है ब्लड प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा सेक्शुअली है। ये 3 डिजीज़ का रूट डिफरेंट है और ए और ई का डिफरेंट है। ए और ई की बातें मिलती जुलती हैं, दरमियान वाली वायरसेस की जो है वो टाइप्स की जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम है। तो इस तरह से आप लोगों ने लास्ट टेबल पे दिया होगा, जितनी भी इनके डिफरेंस एंड इनकी डिफरेंट बातें हैं सारी टेबल में लिखी हुई हैं। और अगर जो बात नहीं लिखी हुई तो उसकी पैथोजेनेसिस नहीं लिखी हुई। पैथोजेनेसिस सबकी सेम है, पांचों की पांचों टाइप्स की सेम है। जस्ट डिफरेंस ये है, ए और ई जो है वो क्या है, कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू स्प्रेड होती है।
तो मतलब उनकी पैथोजेनेसिस में एक स्टेप ज़्यादा होगा कि हमने उसे फूड खाई, वाटर पिया तो हमारे जीआईटी सिस्टम में पहले जाएगा। जीआईटी सिस्टम से वो ब्लड में जाएगा, ब्लड से वो लिवर तक जाएगा और हेपेटोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करेगा। सिंपल इतनी पैथोजेनेसिस है। बाकी सब की जो है दरमियान वाली तीनों टाइप्स की कहाँ से स्टार्ट होगी? ब्लड स्टार्ट होगी कि वायरस जो है ब्लड से आया, ब्लड से वो लिवर तक स्प्रेड हुआ और हेपेटोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करना है। सिंपल ये 3 स्टेप्स में पैथोजेनेसिस सबकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा इसको टेस्ट आपने सबके सेम ही लिख देने हैं। एलाइजा है, पीसीआर है। अगर इनके अंदर डिटेल में लिखा हुआ है कि एलाइजा में क्या है, पीसीआर में क्या है, तो वो आप लोग इतना डिटेल में ना पढ़ें, बस अपना याद रखें। कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि एलाइजा में क्या पढ़ा है। एक बार आप लोग अच्छी तरह पढ़ लोगे ध्यान से तो वो आपके माइंड में बात रह जाएगी कि एलाइजा में बेसिकली क्या है। जैसे पीसीआर में हमने एंटीजन वायरस को देखते हैं कि ब्लड में इस वक्त वायरस है या एंटीबॉडीज़ हैं। जस्ट अगर हमने वायरस डायरेक्ट देखना है तो वो हम पीसीआर के थ्रू देखते हैं। ठीक है, तो वो जस्ट एक बार आप लोग पढ़ लोगे तो कंसेप्ट में हमेशा वो बना रहेगा, बट लिखने में वो इतनी डिटेल मत लिखिएगा। ओके क्लास, हेपेटाइटिस का टेस्ट होगा ट्यूसडे को आप लोगों का, और गूगल क्लासरूम है उसको आप लोगों ने ज्वाइन करना है। सब ने ज्वाइन किया हुआ है ना आप लोगों का? वो एक लिंक बना हुआ है मेरी क्लासरूम मैंने आप लोगों की बनाई हुई है, और इसमें ये है कि आप सब ने प्रैक्टिस भी करनी है। पहले मैं सिर्फ आप लोग का एमसीक्यूज़ का टेस्ट लेते थे, अब मैंने एमसीक्यूज़ के साथ लॉन्ग क्वेश्चन का भी लेना है टेस्ट। तो आप लोगों ने माइंड में इस तरह से प्रिपरेशन करनी है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन भी होगा। देखो मैं पैथोजेनेसिस में क्या आप लोगों से पूछ सकती हूँ कि उसका एमसीक्यूज़ में क्या मैं पूछूंगी? नहीं पूछ सकती। तो ये वो लॉन्ग क्वेश्चन ही आएगा। दोनों वाइज आप लोगों ने याद करना है टेस्ट। चलें क्लास, अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लें। मुसरत आप आ जाना, जिस दिन आना हो ना आप मुझे बता देना, कोई इशू नहीं है। मेरे जब लेक्चर्स होते हैं ये है कि आप मुझसे पूछ कर आना और किस टाइम आना है, ताकि देखो मेरी ये 3rd क्लास है जो कंटिन्यू जा रही है। 2 बजे से लेकर 5 बजे तक मेरी मुसलसल क्लासेस हो रही हैं। तो ये ना हो कि आप आओ और आपको वेट करना पड़े। घंटा हो तो चलो इंसान वेट कर लेता है। कभी मेरी 2 क्लासेस इकट्ठी भी आ रही हैं, 3 इकट्ठी आ रही हैं। तो टाइम पूछ के आना है आपने, जब मर्जी आ जाए। जो भी आना चाहे, जिसने फॉर एग्जांपल अगर 1 घंटे में मुझसे समझना है तो पूरी माइक्रोबायोलॉजी की बुक समझ के जा सकता है। मैं समझा सकती हूँ, इसके सारे कंसेप्ट बता सकती हूँ। ठीक है, तो आपने जैसे मुसरत आपने आना है तो आपके साथ बस प्लान कर लेना, 4 स्टूडेंट मिल के आ जाओ, 3 मिल के आ जाओ। सुमैया यूसुफ, आपने जो भी पूछना हो, कभी भी पूछना हो, आपने पूछना है मुझसे।
क्लास आप सबने अपने नेम सेंड कर दिए? किसी ने अपनी अटेंडेंस अभी तक नहीं मार्क करवाई थी तो अपना नाम सेंड कर दे। अच्छा बोलिए भाई, सर आपको एक व्हाट्सएप आया था, वो रेड कर रहा था, कर लिया था। Adventitious word sounds the abnormal वेग या हैं abnormal word sounds, ठीक है। Consonant releases high pitch listening ये क्या है, ये sonority low pitch sonoring crackles legal friction with and spread. These are normal abnormal sounds. ऐसे जब हम इसका सिस्टम रिव्यू करेंगे then we will be able to start. Abdominal system focus on the gastrointestinal and genital status, include glucose inspection, exhalation, percussion, and palpation. This is the core point of the abdominal standing power function and status. Yes, adventitious to have not found.
लेकिन एडवांटेज आपका नॉर्मल फॉर्म प्रोड्यूस करेगा तो पहले नॉर्मल करता हूँ ठीक है नॉर्मल सिस्टम इंस्पेक्शन एप्लीकेशन प्रोटेक्शन करते हो 4 फॉर्मेट्स में आप बोल करने जा रहे हैं कि व्हाट इज इंस्पेक्शन एप्लीकेशन प्रोटेक्शन generally we assessment focus on the criteria we discharge elements for prevention of STD, HIV infection and happiness. ठीक है mostly generally जो assessment है mostly courses में है चलें ठीक है क्लास अल्लाह हाफिज़ हम concerning sexual preferences and sexual आपको असाइनमेंट जो देंगे आपको आपका ट्रेनिंग का तो है